चलो हम आज आज गाउट के बारे में देखेंगे कि गाउट क्या होता है और किस तरह से हमारी बॉडी में वो इफ़ेक्ट करता है और किस चीज़ से होता है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है और उसके काउजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है और किस तरह से उसको डायग्नोसिस किया जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है और उसका प्रिवेंशन। हम एक एक करके सब देखेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम गाउट क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि गाउट क्या होता है। गाउट इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट्स। ये कहना चाहते हैं कि यूरिक एसिड होता है जो जॉइंट्स के अंदर उसका एक्यूमुलेशन होता है, जो इकट्ठा होता है और इसका लेवल बढ़ जाता है, तब हमें पेन होता है और इसी को हम गाउट कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज मेल में 3.5 टू 7.2 एम जी पर डी एल और फीमेल में 2.6 टू 6.0 एम जी पर डी एल होती है। तो चलो अब हम उसके काउजेस और रिस्क फैक्टर को देखेंगे कि गाउट इज प्राइमरीली काउज्ड बाय द एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, अ कंडीशन नो एज हाइपर यूरिसेमिया। कि गाउट इज़ प्राइमरली उसकी मेन वजह जो होती है गाउट होने की वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ जाना जो उसकी प्राइमरली काउजेड है गाउट की। और इस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसेमिया भी कहते हैं, हाइपर यूरिसेमिया भी कहा जाता है। यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटेड व्हेन बॉडी ब्रेक डाउन केमिकल कॉल्ड प्यूरिन। मोस्ट यूरिक एसिड dissolve in blood and travel to the kidney. From there it passes out in the urine. यूरिक एसिड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिक एसिड हमारे शरीर की जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरिन के नाम के केमिकल के ब्रेकडाउन से निकलती है और यूरिन के द्वारा निकल जाती है, यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो वो बाहर निकल जाती है। और रिस्क फैक्टर फॉर गाउट इज जीनेटिक्स। जीनेटिक्स भी एक वजह है गाउट होने की। डाइट हाई इन प्यूरिन, जिस डाइट में प्यूरिन ज़्यादा होता है उस हमें इंटेक करने से भी गाउट के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे सर्टेन फूड लाइक रेड मीट, सी फूड एंड अल्कोहल में सबसे ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। ये अगर हमारी डाइट में होता है तो हमें गाउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी, ज़रूरत से ज़्यादा वजन, ज़रूरत से ज़्यादा वेट होना, ओबेसिटी। सर्टेन मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी डिसीज और डायबिटीज एंड मेडिकेशन दैट इंटरफेयर विथ यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। जैसे कि कोई हमें किडनी डिसीज है, डायबिटीज़ है या कोई ऐसी मेडिकेशन जो हमारी चल रही है, ये भी हमारे यूरिक एसिड के लेवल को इंटरफेयर करती है। चलो अब हम सिम्टम्स देखेंगे कि यूरिक एसिड गाउट जब हमें होता है तो हमारे शरीर में क्या कुछ होता है, किस तरह से हमारे शरीर में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, ये हम सिम्टम्स से देखेंगे। तो सबसे पहला सडन एंड सेवर अटैक ऑफ पेन। सबसे ज़्यादा सडन पेन होने लगता है, ज़्यादा पेन होने लगता है। रेडनेस, रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग होता है। एक और एक से ज़्यादा जॉइंट में ये देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली द बिग टोई। बिग टो यानी जो पैर के होते हैं, पैर के जो यहाँ पे आपको जो इमेज डाली है उस पे आपको दिख सकते हैं कि ये टॉय क्या होता है। तो इसमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। द पेन इज ऑफ्टन एक्सक्रूसिएटिंग एंड कैन वेक अप अ पर्सन अप एट अ नाइट। इसका पेन इतना ज़्यादा होता है कि सोते हुए इंसान रात को सडनली उठ जाता है, ये महसूस करता है इसके पेन को। इस इतना ज़्यादा पेन गाउट में होता है। Gout attack can be triggered by factors like alcohol consumption, dehydration, trauma, or illness. गाउट अटैक कैन बी ट्रिगरेड कि फैक्टर लाइक अल्कोहल कंज्यूप्शन, जो अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं इसमें गाउट होने का चांस ज़्यादा होता है और उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो डिहाइड्रेशन रहता है, जिस डिहाइड्रेशन होता है उसमें भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। ट्रॉमा और इलनेस वाले इसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमें गाउट हुआ है या नहीं, किस किस मेथड से हम डिटरमाइन करें कि हमें गाउट है या नहीं। तो चलो अब हम देखते हैं कि उसकी डायग्नोसिस क्या है। तो सबसे पहली डायग्नोसिस है कि डायग्नोसिस यूजुअली बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स। हम सिम्टम्स से ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि मुझे गाउट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड कन्फर्मेड थ्राउट ब्लड टेस्ट टू मेजर यूरिक एसिड लेवल। और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल होता है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें गाउट हुआ है या नहीं हुआ। और दूसरा वे है जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस में बी परफॉर्मेड टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल विच इज़ अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि गाउट का डेफिनेटिव डायग्नोसिस मेथड कौन सा है, तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं कि जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस के जरिए हम पता कर सकते हैं कि यूरिक एसिड का लेवल कितना है। तो ये रहा डायग्नोसिस। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि गाउट मैनेजमेंट इन्वॉल्व बोथ एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। एक्यूट गाउट अटैक आर typically treated with non-steroid anti-inflammatory drugs, colchicine और corticosteroid to reduce pain and inflammation। जब हमें गाउट होता है तो ये जो नाम दिए हैं NSAID ड्रग और कॉल्सिजीन और कॉर्टिकोस्टीरॉइड नाम के ड्रग है जो पेन रिड्यूस करते हैं और हमें शॉर्ट टर्म के लिए रिलैक्स देते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एम टू लोअर यूरिक एसिड लेवल। दिस इज ऑफ्टन अचीव्ड थ्रू द मेडिकेशन लाइक एलोप्यूरिनोल, फेब्यूसोस्टेट विच इज डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन एंड प्रोबेंसिड विच इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रेशन। ये कहते हैं कि एलोप्यूरिनोल और फिब्यूसोस्टेट नाम की जो दवाइयाँ होती है यो यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफस्टाइल चेंज इंक्लूडिंग अ लो प्यूरिन डाइट। जब हमें गाउट होता है तो लो प्यूरिन डाइट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे ट्रीटमेंट के लिए। और वेट मैनेजमेंट, लिमिटिंग अल्कोहल इंटेक कैन हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर अटैक। कॉम्प्लिकेशन माने कि हमें जब गाउट होता है तो पेन होता है, जॉइंट के अंदर पेन तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी बॉडी में दूसरी चीज़ को भी हम महसूस कर सकते हैं। तो इसी को कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड गाउट कैन लीड टू जॉइंट डैमेज। ये जॉइंट डैमेज भी कर सकता है। जॉइंट डिफॉर्मिटिस, जो जॉइंट का फॉर्म है उसको बिगाड़ सकता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉपी विच आर लम्प्स ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल दैट कैन डेवलप बेनेथ द स्किन। फॉर्मेशन ऑफ टोपी यानी ये जो जॉइंट होता है कि इसके ऊपर से एक सूजन पैदा करता है, ये यही है। क्रोनिक गाउट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ अदर हेल्थ इश्यू इंक्लूडिंग किडनी स्टोन, स्लीप प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, बोन लॉस, डायबिटीज वगैरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अगर हमें गाउट होता है तो। प्रिवेंशन, अब हम कैसे बचे, गाउट से कैसे बचे। तो गाउट कैन ऑप्टन बी प्रिवेंटेड और मैनेजेड इफेक्टिवली थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमें गाउट से बचना है तो हमें लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना होगा इंक्लूडिंग डाइटरी चेंज। हमें हमारे डाइट को चेंज करना होगा, लो प्यूरिन डाइट इंटेक करना होगा, स्टेइंग वेल हाइड्रेट रहना पड़ेगा और मेंटेनिंग अ हेल्थ वेट फिटनेस पर ध्यान देना होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ यूरिक एसिड लेवल, रेगुलर यूरिक एसिड के लेवल को चेक करते रहना है। एंड अदरनेस टू प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन आर की टू प्रिवेंटिंग रिकरेंट गाउट अटैक। और मेडिकेशन इज अ वे टू प्रिवेंट गाउट अटैक।